नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोविड में मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले बने मिसाल। जी हां, राजस्थान के बाद दूसरे राज्य कर रहे फॉलो। कोविड काल में मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले किस तरीके से मिसाल बने हैं, पूरी खबर आपके सामने है। राजस्थान के बाद दूसरे राज्य इसे फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर इलाज तक के फैसले। सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने फैसले लिए। कोविड का इलाज फ्री करने का फैसला लिया। सरकारी अस्पताल में महंगे इंजेक्शन भी फ्री में और चिरंजीवी योजना से निजी अस्पताल में फ्री इलाज। और इसके बाद गोवा और मध्य प्रदेश ने ये फैसला किया है। जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया। इसके बाद यूपी सरकार ने अनुसरण इसका किया और अंतिम संस्कार सरकार खर्च पर करने का भी फैसला किया गहलोत ने। और साथ ही अब ब्लैक फंगस को लेकर अग्रणी रहा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया था और अब गुजरात, असम, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु ने घोषित की इसे महामारी। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण है पूरे राजस्थान के लिहाज से। आप देखिए, कोरोना काल की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक जो जो फैसले लिए गए मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा, वो फैसले अलग अलग राज्यों के सामने एक मिसाल बनकर खड़े दिखाई दिए। राजस्थान के बाद दूसरे राज्यों ने इसको फॉलो किया। लॉकडाउन से लेकर इलाज तक के तमाम फैसले। सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने फैसले लिए। कोविड का इलाज फ्री करने का फैसला, सरकारी अस्पताल में महंगे इंजेक्शन फ्री में देने का फैसला, चिरंजीवी योजना से निजी अस्पताल में फ्री इलाज। और साथ ही इसके बाद गोवा, मध्य प्रदेश ने इन फैसलों को आगे बढ़ाया। जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने का फैसला भी किया गया और साथ ही यूपी सरकार ने भी इसका अनुसरण किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है कोरोना के प्रबंधन से लेकर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी। और साथ ही अब जो इलाज अस्पतालों में मरीजों को मिल रहा है उसको लेकर भी राजस्थान अव्वल है। पीएम मोदी का कोरोना वॉरियर्स से संवाद। काशी के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोरोना के जो वॉरियर्स हैं वो लगातार संवाद कर रहे हैं वॉरियर्स के साथ और काशी के डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स से चर्चा वो करेंगे। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए। कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है,
ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। पीएम मोदी भावुक हुए, वाराणसी के डॉक्टर्स से बातचीत के दरमियान भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना महामारी में मारे गए डॉक्टर्स को याद किया, दिवंगत डॉक्टर्स को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी और कहा कि हम लोग अपने लोगों को नहीं बचा पाए। अब तमाम ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो शुरुआत से लेकर लगातार मुस्तैद रहे, डटे रहे, ड्यूटी करते रहे, उनको बचाने में असफलता नहीं मिली, इसी को याद करते हुए भावुक दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। हमसे छीना है। हमसे छीना है। हमारे कई हमसे छीना है। इस वायरस ने हमारे कई तो कोरोना की जंग को जीतने के लिए जिन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, जिन डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत की, वो अपनी जिंदगी के जंग को हार गए और उन्हीं डॉक्टर्स को याद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी के डॉक्टर्स से, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और इसी दरमियान भावुक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से भावुक हो गए, उनको याद करते हुए कहा कि कोविड के इस दौर में हमने न जाने कितने अपनों को खो दिया है, जिनको बचाने के लिए सभी ने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो डॉक्टर सिर्फ वाराणसी के हों, उत्तर प्रदेश के हों या फिर देश के किसी भी कोने के हों, जिन्होंने कोविड के इस दौर में जंग जीतने के लिए पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए, वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। उन्हीं को याद करते हुए भावुक प्रधानमंत्री मोदी। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 6 जिलों पर विशेष फोकस है। 51% एक्टिव केस केवल इन 6 जिलों से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,43,974 है, लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जहां से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 51% केसेस इन 6 जिलों से ही है। वो जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, कोटा, सीकर, अलवर में 51% केस हैं और सबसे ज्यादा 30,363 एक्टिव मरीज जयपुर में है, राजधानी जयपुर में। बांसवाड़ा, धौलपुर, जालौर और प्रतापगढ़ में 1,000 से भी कम केसेस हैं।
33 में से 10 जिलों में आज 100 से भी कम केस मिले हैं और मुख्यमंत्री गहलोत की रणनीति अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। शादी पर रोक लगाई गई है, लोगों से अपील की गई है। लॉकडाउन के कारण काबू में हो रहा कोरोना, ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो लगाया गया वो भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, केसेस में कमी आ रही है। 31 मई तक अभी पाबंदियां जारी रखने पर विचार हो रहा है। 1-2 दिन में खबर यह है कि औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा कि 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगे। फिलहाल इसको लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है। तमाम जो फैसले लिए गए वो शादी पर रोक की बात हो या फिर लॉकडाउन लगाने की बात हो, उसके बाद ही ये कहा जा रहा है कि जो गहलोत की रणनीति थी वो रंग ला रही है। 33 में से 10 जिलों में आज 100 से भी कम केस मिले हैं, ये राहत वाली बात है। लेकिन अभी भी 6 जिले ऐसे हैं जहां से लगातार मामले बढ़कर निकलकर सामने आ रहे हैं और विशेष जो फोकस है उन 6 जिलों पर ही है। 51% केसेस जहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। वो 6 जिले कौन कौन से आप समझिए, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, कोटा, सीकर, अलवर, जहां से 51% केस निकले हैं और लगातार जो मामले बढ़े हुए आप देखते हैं राजस्थान के कोरोना के केसेस में, वो इन 6 जिलों से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। इसीलिए अब ज्यादा फोकस इन जिलों पर ही है और अधिकारियों को भी कह दिया गया कि कोई भी अगर कोर कसर रहती है इन 6 जिलों में तो उसको लेकर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या आपको बताते हैं कि 1,43,974 है। अब जयपुर में किस तरीके से इंतजाम हो रहे हैं उसको लेकर भी लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर मंथन का दौर भी लगातार जारी है, बैठकें भी लगातार हो रही हैं। लॉकडाउन राजस्थान में लागू है, लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है। वो सरकारी आप किसी को भी सुनते हैं, वो मंत्री हों, तमाम जो लीडर्स हैं वो मीडिया के सामने आकर भी लोगों से अपील करते हैं कि आपको लॉकडाउन में घर पर रहना है, प्रोटोकॉल की पालना करनी है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस हैं वो राजधानी जयपुर में, इसलिए यहाँ पर जो चुनौती है प्रशासनिक अमले के सामने बहुत बड़ी है। बांसवाड़ा, धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़ में भी 1000 से कम केसेस हैं। हालांकि यहाँ पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, सैंपलिंग भी हो रही है, टेस्टिंग हो रही है और उस लिहाज से केसेस कम आ रहे हैं। ये राहत वाली बात है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी। 33 में से 10 जिलों में आज 100 से भी कम केस आए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है, रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। पहले शादियों पर रोक लगाया गया, ये कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में जो केसेस बढ़कर निकलकर सामने आ रहे हैं उसकी वजह शादी रही, क्योंकि शादी में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित भी हुए, प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई, 2 गज की दूरी लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा, उसके बाद केसेस बढ़े। अब शादियों पर रोक है, लॉकडाउन लगा दिया गया। एक खबर यह है कि 31 मई तक भी पाबंदियां जारी रखने पर सरकार विचार कर रही है। हो सकता है कि 1-2 दिन के भीतर औपचारिक ऐलान भी इसको लेकर कर दिया जाए सरकार की तरफ से। राजस्थान हाईकोर्ट से संत आसाराम को नहीं मिली राहत। अब राहत की उम्मीद की जा रही थी लेकिन फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है राजस्थान हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने खारिज की आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका। जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की विशेष खंडपीठ ने खारिज कर दी है। स्वास्थ्य कारणों के चलते आसाराम ने मांगी थी 2 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन निराशा हाथ लगी है। याचिका में कोरोना पॉजिटिव के चलते हरिद्वार में इलाज का दिया था हवाला। अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने रखा आसाराम की ओर से पक्ष, लेकिन निराशा हाथ लगी। ये महत्वपूर्ण खबर है। कोविड की पुष्टि हुई, उसके बाद एडमिट किया गया, तबियत नासाज है। राजस्थान हाईकोर्ट से संत आसाराम को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने खारिज की आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका। जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की विशेष खंडपीठ ने खारिज की। स्वास्थ्य कारणों के चलते आसाराम ने मांगी थी 2 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन जमानत नहीं मिली। याचिका में कोरोना पॉजिटिव के चलते हरिद्वार में इलाज का हवाला दिया गया था। अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने आसाराम की ओर से पक्ष रखा, लेकिन जमानत नहीं मिली। देवों के राजभोग के लिए आगे आए प्रथम पूज्य। श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट राजभोग के लिए दे रहा 1 महीने का राशन। राजधानी के देवस्थान से जुड़े 150 मंदिरों को भिजवाया जा रहा राशन। महंत पंडित कैलाश शर्मा की पहल से मिलेगा मंदिरों को संबल। और कोरोना संकट में देवस्थान विभाग के मंदिरों में आई परेशानी, ऐसे में महंत कैलाश शर्मा ने मदद का फैसला किया है। आप देखिए लगातार इस तरीके की पहल की जा रही है जो सराहनीय भी है। देवों के राजभोग के लिए प्रथम पूज्य सामने आए हैं, आगे आए हैं। श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट राजभोग के लिए 1 महीने का राशन दे रहा है और राजधानी के देवस्थान से जुड़े 150 मंदिरों को भिजवाया जा रहा राशन। महंत पंडित कैलाश शर्मा की पहल से मंदिरों को संबल मिलेगा। कोविड के इस दौर में कोरोना संकट में देवस्थान विभाग के मंदिरों में परेशानी आई है, तमाम दिक्कतें आई हैं। ऐसे में महंत कैलाश शर्मा ने मदद का फैसला किया है। कोरोना के बाद दूसरी महामारी ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी राजस्थान युद्ध स्तर पर कर रहा है। कोरोना के बाद दूसरी महामारी है ब्लैक फंगस, जिससे किस तरीके से पार पाया जाए, जिससे किस तरीके से जीता जाए, लड़ा जाए, इसको लेकर तैयारी लगातार हो रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आज पहली ब्लैक फंगस सर्जरी हुई। एमबीएस अस्पताल में बनाया गया ब्लैक फंगस डेडिकेटेड वार्ड भी। और फिलहाल
वार्ड में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के आधा दर्जन से अधिक मरीज। इसलिए भी चुनौती बढ़ गई है कि ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से, बात हम कोटा की कर रहे हैं, वहां पर पहली सर्जरी हुई और लगातार नजर है कि जो केसेस हैं, जो सर्जरी हो भी रही है वो सफल हो, कोई मौत ना हो, कोई जान ना जाए ब्लैक फंगस की वजह से, यही प्राथमिकता भी है। अब दूसरी महामारी है, पहली कोविड है, दूसरी ब्लैक फंगस है, इससे कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए या फिर जीत हासिल कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आज पहली ब्लैक फंगस की सर्जरी हुई। एमबीएस अस्पताल में बनाया गया ब्लैक फंगस डेडिकेटेड वार्ड और फिलहाल वार्ड में खबर यह है कि ब्लैक फंगस के आधा दर्जन से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिनकी देखरेख के लिए टीमें लगातार मुस्तैद हैं। खबरें आगे भी जारी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना और ब्लैक फंगस से अभी पूरी तरीके से उभरे भी नहीं और व्हाइट फंगस की चिंता सताने लगी है। एक्सपर्ट्स की माने तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानिकारक है, खतरनाक है व्हाइट फंगस। प्रमुख अंग फेफड़ों, गुर्दों, आंतों समेत नाखूनों को कर सकता है संक्रमित और साथ ही व्हाइट फंगस शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हालांकि बिहार के पटना में व्हाइट फंगस 4 मामले इसके सामने निकल कर आए हैं। वहीं तीसरी लहर से बचने के लिए तीव्र गति से बढ़ाना होगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन, और नहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब एक तो पहले से कोविड, उसके बाद ब्लैक फंगस, इससे निपटने की तैयारी जो स्वास्थ्य महकमा है वो कर रहा है, लेकिन इसी बीच व्हाइट फंगस का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इससे निपटे कैसे। कोरोना और ब्लैक फंगस से अभी पूरी तरीके से उभरे भी नहीं, व्हाइट फंगस की चिंता लोगों में है, डर है। विशेषज्ञों की माने तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानिकारक है व्हाइट फंगस और प्रमुख जो अंग है वो फेफड़े हो, गुर्दों, आंतों समेत नाखूनों को भी ये प्रभावित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। और साथ ही खबर है कि व्हाइट फंगस शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। हाल ही में बिहार के पटना में व्हाइट फंगस से जुड़े 4 केसेस निकलकर सामने आए हैं, अभी भी मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं तीसरी लहर से बचने के लिए जो तैयारी है वो और भी युद्ध स्तर पर करनी होगी, वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना होगा तीव्र गति के साथ। अगर इसमें ढिलाई बरती जाती है तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। प्रदेश में रेजिडेंट्स इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर है। आज रेजिडेंट्स ने सुबह 2 घंटे किया संपूर्ण कार्य बहिष्कार। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया और साथ ही रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार का मिलाजुला असर दिखाई दिया। एसएमएस, आरओएचएस में रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इमरजेंसी आईसीयू में काम करते रहे कुछ रेजिडेंट्स, ये भी खबर है कि इमरजेंसी आईसीयू में कुछ काम करते हुए दिखाई भी दिए। वहीं प्रदेश के 1500 इंटर्न डॉक्टर्स भी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। अब कोविड का दौर है, इससे निपटने के लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है सरकारी स्तर पर, लेकिन अब ये खबर चिंता वाली है थोड़ी बहुत कि प्रदेश में जो रेजिडेंट्स हैं, जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, उनकी हड़ताल चल रही है। रेजिडेंट्स ने सुबह 2 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और साथ ही रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार का असर भी दिखाई दिया, मिला जुला असर दिखाई दिया। एसएमएस में, आरओएचएस में कार्य बहिष्कार का असर हुआ। हालांकि इमरजेंसी आईसीयू में कुछ रेजिडेंट जो हैं वो काम करते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रदेश भर के 1500 इंटर्न डॉक्टर्स भी आज से हड़ताल पर हैं। इसका असर भी साफ तौर से दिखाई दे सकता है मरीजों के ऊपर। निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी से घूसखोरी प्रकरण में जमानत खारिज। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। अदालत ने पिछली सुनवाई में जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। दलाल नीरज मीणा की भी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि सह आरोपी दलाल गोपाल सिंह को जमानत मिली है। एएजी विभूति भूषण शर्मा समेत मामले में अन्य वकीलों ने किया जमानत का विरोध और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र ने पैरवी की। ये महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि जमानत याचिका को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी से घूसखोरी मामले में जमानत खारिज हो गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। अदालत ने पिछली सुनवाई में जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख दिया था। दलाल नीरज मीणा की भी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि सह आरोपी दलाल गोपाल सिंह को जमानत मिल चुकी है। एएजी विभूति भूषण शर्मा समेत मामले में अन्य वकीलों ने जमानत का विरोध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र ने पैरवी की थी।
प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ी राहत की खबर है। मानसून 3 दिन पहले 28 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। ये मानसून को लेकर बड़ी खबर है, राहत की खबर है। मानसून 3 दिन पहले 28 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। अंडमान निकोबार में आज दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग से अगले 3-4 दिन भारी बारिश की चेतावनी मिली है। राजस्थान में जून में मानसून के मंगल प्रवेश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताउते के असर से मानसून जल्द आ रहा है। अरब सागर से उठा तूफान मानसूनी हवाओं को साथ खींच लाया। हालांकि प्रदेश में जून के पहले पखवाड़े के बाद में होता मानसून का प्रवेश। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत? लगातार इसको लेकर चिंता बरकरार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। चुनावी चुप्पी के बाद फिर से तेल कंपनियों ने जो जुल्म करना शुरू कर दिया है आम आदमी पर। 18 दिन में पेट्रोल ₹2.73 और डीजल ₹3.29 महंगा हुआ। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी को डसने लगी है तेल की कीमतें, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी है। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आ गई है। बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां खेल रही आम आदमी के साथ। और आज पेट्रोल ₹99.50 तो डीजल ₹92.59 के उच्चतम स्तर पर है। और तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हुई। और केंद्र राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी तैयार नहीं है। वो केंद्र की सरकार हो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर रही, या फिर राज्य की सरकार हो वैट में कमी को तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों वैट में 2% की कमी की थी, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, दाम लगातार बढ़ रहा है। जल्द ही केंद्र ने कदम नहीं उठाया तो पेट्रोल छू लेगा 100 का आंकड़ा। ये कहा जा रहा है कि अगर प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हो सकता है पेट्रोल आने वाले 1-2 दिन में 100 का आंकड़ा छू लेगा, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कोविड है, लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन कोविड के बीच में भी जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार दामों में इजाफा कर रही हैं। वो पेट्रोल के दाम हो या फिर डीजल के दाम हो, इन दोनों के बढ़ते दामों से आम जनता बेहद परेशान है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। C60 कमांडोज ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में मारे गए 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एटापल्ली के कटीमा के जंगल में मुठभेड़ हुई और पिछले दिनों नक्सलियों ने पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका था और ग्रेनेड विस्फोट नहीं होने के बाद बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया था। संभवतः इसी के बाद C60 कमांडोज ने यह कार्रवाई की है। रिटेलिएशन है। नक्सलियों के उत्पात के चलते 2 महीने में 30वीं मुठभेड़ है। पंजाब के मोगा में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हुआ। पंजाब के मोगा से खबर है, जहां पर वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश। मोगा के लंगियाना खुर्द गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे में MiG-21 विमान का पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गया है। पायलट शहीद हो गए, ये खबर वहां से दर्दनाक खबर है। MiG-21 क्रैश हुआ, उसके बाद ये हादसा। सूरतगढ़ वापस लौटते वक्त देर रात करीब 1 बजे के आसपास ये खबर आई कि क्रैश हो गया MiG-21। रूटीन ट्रेनिंग के चलते सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान और वायुसेना ने दिए हादसे की जांच के आदेश। अब वायुसेना की तरफ से हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। सियासी तूफान के बाद चर्चा में एक वर्चुअल बैठक। सियासी तूफान और उसके बाद अब चर्चा में एक वर्चुअल बैठक है। मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल हुआ दोनों में संवाद। और भरतपुर में कोविड पर चर्चा होने का किया जा रहा प्रचार। अब जो वर्चुअल बैठक हुई है, ये तर्क दिया जा रहा है कि भरतपुर में कोविड की जो स्थिति है उसी को लेकर चर्चा हुई। लेकिन 2 दिन के घटनाक्रम ने इस VC की बढ़ाई अहमियत। दरअसल सचिन पायलट ग्रुप के हैं विधायक विश्वेंद्र सिंह, और वही हाल ही में पायलट ग्रुप के 2 विधायक हो रहे मुखर। ऐसे में अचानक विश्वेंद्र का गहलोत से बात करना चर्चा में है कि अचानक इस घटनाक्रम के बाद से बात जो हुई है, इसके मायने क्या है सियासी तौर पर? क्या राजनीतिक कोरोना को लेकर भी हुई VC में चर्चा? अब जो कोविड है उसको लेकर चर्चा का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या जो राजनीतिक कोरोना की दृष्टि दिखाई दे रही है, पड़ रही है, उसी को लेकर भी चर्चा हुई क्या, या फिर उसको लेकर भी बातचीत हुई है VC में? अब पायलट ग्रुप के अन्य विधायकों को मिली इस VC की जानकारी। पायलट ग्रुप के अन्य विधायक हैं उनको भी इस VC के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये विधायक भी जुटे अब VC की डिटेल लेने में। अब जो पायलट ग्रुप के विधायक हैं वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से इस VC का मकसद क्या था, इसके मायने क्या थे। जिसको कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर चर्चा हुई, लेकिन असल में चर्चा कोविड को लेकर ही थी या फिर राजनीतिक कोरोना को लेकर कोई चर्चा हुई, राजनीति को लेकर, कोई सियासत को लेकर कोई बात हुई है CM के बीच में और विश्वेंद्र सिंह के बीच में। फसलों के लिए रामबाण ताउते तूफान की बेमौसम बारिश। पुष्कर के काले जामुन और
गुलाब को मिल गया जीवन दान। ये राहत वाली खबर है किसानों के लिए भी। फसलों के लिए रामबाण किस तरीके से साबित हो रहा है। तावते तूफान, आप देखिए बेमौसम जो बारिश हुई है वो राहत देने वाली है किसानों के लिए। पुष्कर के काले जामुन और गुलाब को मिल गया जीवन दान। अपनी सुगंध और स्वाद के लिए पूरे भारत में रखते हैं विशेष पहचान। पुष्कर में गुलाब, देसी फालसे और जामुन के लिए बारिश बनी अमृत। करीब 16 से 20 घंटों की बारिश ने जमीन को कर दिया तरबतर, और वहीं इस बारिश ने फसलों में लगे छोटे मोटे कीड़े और कीटाणुओं का खात्मा कर दिया। अब जामुन रसदार, वसंतदार होने के साथ बड़े आकार में उपलब्ध होंगे बाजार में। गुलाब की पैदावार में इजाफा होने के साथ बड़े आकार में खिलेगी पुष्करी गुलाब। विजयन और विजय राघवन की मनमानी। कांग्रेस पार्टी के प्रादेशिक क्षत्रप अलकमान की पकड़ से बाहर। सीपीएम की केरल इकाई पार्टी पर नहीं अलकमान का कंट्रोल। वैसे पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी की भी नहीं सुन रहा कोई। प्रकाश करात के वरदहस्त के चलते सीएम विजयन कर रहे मनमानी। विजयन और विजय राघवन ने ही मिलकर बनाया है ये फॉर्मूला। 2 बार विधायक रहे नेताओं को टिकट नहीं देने का फॉर्मूला तय किया गया और पिछली सरकार के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाने का फैसला हुआ। विजयन ने सीएम बनकर दामाद पीए मोहम्मद रियाज को बना लिया मंत्री। दूसरी ओर विजय राघवन पार्टी के राज्य सचिव हैं और बेटी वीणा जॉर्ज मंत्री। इनकी मिलीभगत को लेकर सीपीआई और सीपीएम दोनों में नाराजगी देखी जा रही है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।